ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कैन यू हियर मी और नॉट। लाइक और शेयर जल्दी से करो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे बच्चों। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी आप सभी की यार। अच्छा, कट रही है जिंदगी? अरे नहीं, काटा ना करो, जिया करो। एक छोटी सी जिंदगी मिली है ना, उसको जीना सीखो। कब तक काटते रहोगे यार? ठीक है, तो सभी लोग जीना सीख जाओ, काटना नहीं। लाइफ है, कट तो जाएगी एक दिन, जाना सभी को इस दुनिया को छोड़ के, यू नो वेरी वेल। आप भी, मैं भी, और सभी यार। बट चाहते हैं यार छोटी सी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमें हमारे जाने के बाद याद रखें। ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा आएगा ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मैं ठीक हूँ। ठीक है, लाइक और शेयर कर दिया ना सभी ने? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, अच्छा नून से आए हो, अच्छी बात है। हेलो हेलो, फिरोज खान, फ्यूचर, हाय, हेलो, गुड इवनिंग। मस्त, गजब हो ना। चलो अच्छी बात है। आज हम लोग जो करने वाले हैं बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, अगर हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहां पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहां पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। बता दूं देखो चैप्टर 4 आप न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार कर लो। नंबर 1 ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, इसके न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका विलियन, इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं, ये मैं आपको तैयार करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 आपका वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स बच्चा लोग तैयार करने हैं। एंड चैप्टर नंबर 4 है आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके भी आप न्यूमेरिकल्स तैयार करोगे। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों तैयार कर लेने हैं। आज मैं आपको 2 चैप्टर्स के फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो न्यूमेरिकल्स हमें कब समझ आते हैं, जब हमको फॉर्मूला तैयार हो। तो फॉर्मूला, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री हमने पीडीएफ कर दी है। बस आप सभी को सपोर्ट करना है, प्यार बनाए रखना है, जिससे कि हम आप सभी के लिए सब कुछ फ्री दे सकें। फ्री देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था और चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन वाले चैप्टर के फॉर्मूला बताने वाला हूं। ओके बच्चों, चलिए। और एक और चीज देखो, जिन बच्चों ने अभी तक नून एकेडमी ऐप डाउनलोड ना किया हो, कल वहां पर क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है। क्या होने वाला? क्विज कॉन्टेस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, नून एकेडमी ऐप की लिंक मिलेगी, और मेरे ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। नून एकेडमी पर फॉलो करो, क्योंकि क्विज कॉन्टेस्ट फिजिक्स का वहीं पर होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का मैं क्विज कॉन्टेस्ट नून एकेडमी पर कर लेने वाला हूं। आर यू एक्साइटेड? अगर हो तो कमेंट कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो यार एक कोष्टिका से रिलेटेड है, इसमें तो आपको इतना फोकस नहीं करना है अभी। पहला फॉर्मूला आप देखोगे बच्चों, चलो इस कलर को यूज करते हैं। एक घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? ए। एकक कोष्टिका यूनिट सेल्स के बारे में आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, यूनिट सेल्स के बारे में। ठीक है, 4 तरह के यूनिट सेल्स आप सभी को शायद पढ़ाए होंगे। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, एवं एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई क्या है? ए है। एवं 2 पड़ोसी कण, उसमें आप अवयवी कण देखते हो ना। अगर मैं कोई भी यूनिट सेल बना दूं, अगर मैंने कोई यूनिट सेल आपका बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये हमारा क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है, इस टाइप से मैंने यूनिट सेल बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए। ठीक है बच्चों, मैं एक रफली आपको बना के दिखा रहा हूं। अब ये यूनिट सेल हमारा बना हुआ है, तो इसमें जो अवयवी कण हैं, ठीक है, प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई ए है। प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या है आपकी? ए। और 2 पड़ोसी कण, कोई भी कण ले लो, ठीक है, कोई भी 2 पड़ोसी कण आप ले लो, उनके बीच की
दो पड़ोसी कणों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, और उनमें रिलेशन आप सभी को ध्यान रखना है बच्चों। दो पड़ोसी कण हैं, डी के बराबर ए होगा, किस में होगा, यूनिट सेल अगर आपका सरल घनीय एकक कोष्टिका है। अगर आपका सरल घनीय एकक कोष्टिका है, सिंपल क्यूबिक सेल है, उसके लिए डी का वैल्यू ए के इक्वल होगा। बट अगर आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट 2। ये किसके लिए है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए, एफसीसी, इसको क्या बोला जाता है, एफसीसी, ठीक है। काय लिखो या फिर अंतः केंद्रित इसको बोला जाता है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, बीसीसी, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके लिए क्या होता है बच्चों, आपको फॉर्मूला ये सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपकी सरल एकक घनीय एकक कोष्टिका है तो उसके लिए डी का मान एक इक्वल होगा। अगर आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, एफसीसी है, तो उसके लिए डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट 2 होगा। अगर आपका अंतः केंद्रित कह दो या काय केंद्रित कह दो घनीय एकक कोष्टिका है, बीसीसी है, तो उसके लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल डी बराबर ए अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला देखो, एक सीधी सी बात है यार, अगर आपको फॉर्मूला तैयार है, अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो न्यूमेरिकल्स आप सीख जाओगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बाल जीवन घुट्टी क्या है, फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको तैयार करने हैं बच्चा, सबसे पहले फॉर्मूला याद करोगे, क्योंकि मैं 4 चैप्टर के फॉर्मूला बताने के बाद आपको चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि तो न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आते हैं वो ज्यादातर आते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 से भी और चैप्टर 4 से भी। इनमें से भी बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं इन 2 चैप्टर्स से, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 4 से, विलियन वाले से और रासायनिक बलगतिकी से। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, चाहे किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, इन 2 चैप्टर्स में से आपको न्यूमेरिकल्स बच्चों बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी देखो लाइव सेशन में केवल मैं देख पा रहा हूं 143 या 150 तक ही जुड़ पा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है बच्चा लोग, 500 प्लस। और आप सभी के लिए इसलिए मैंने फ्री ग्रुप्स बना रखे हैं। आपको मैंने फ्री ग्रुप इसलिए प्रोवाइड किए कि आप सभी को डेली नोटिफिकेशन मिल सके कि मेरी क्लास किस टाइम पर होने वाली है। आप सभी को बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करना है, बट आप लोगों से चाहते हैं फ्री में भी देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट उसके साथ साथ फ्री। फिर भी आप सभी लाइव सेशंस में इतने कम जुड़ रहे हो, पूछो मत, मजा नहीं आता यार। समझा करो, जब तक 500 बच्चे नहीं होंगे पढ़ाने में एक अंदर से फीलिंग नहीं आती है। चाहते हो ना अंदर से फीलिंग आए, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कराऊं आपको। मैं ऑप्टिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन आप लोग 500 प्लस लाइव में ज्वाइन कराओगे। ये स्टार्ट कर दूंगा, ये खत्म भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। बट आप सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप सभी कहते ना, इनपुट तो बहुत कुछ जा रहा है बट आउटपुट के नाम पर 0 है, बोल सकते हैं ना ऐसा। हम आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, आपको इनपुट, ये इनपुट हो गया, आपके लिए फ्री कंटेंट कर दिया, आपके लिए क्लासेस फ्री हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, बाकायदा आपको क्लासेस भी दे रहे हैं। बट आउटपुट में हमने बोला कि आपसे आउटपुट क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस। आपको हमने टॉपर 150 स्टूडेंट्स वाला बैच बनाया है। नोट्स के लिए हमने एक प्रोसेस बताया है, वो छोटा सा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। नून अकेडमी पर ज्वाइन कर लो, क्विज कॉन्टेस्ट होगा एकदम धमाकेदार, 1000 बच्चे देखने चाहिए कम से कम उसको, ठीक है, नून अकेडमी पर। चलिए आगे फॉर्मूला देखिए बच्चों, परमाणुवीय त्रिज्या स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर dy/2, ये किसके लिए है, शुद्ध धातु क्रिस्टल के लिए। अगर आपकी शुद्ध धातु क्रिस्टल है उसके लिए आर बराबर होता है dy/2। आर क्या आपका परमाणुवीय त्रिज्या है, और डी क्या आपका, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, डी क्या आपका 2 अवयवी कणों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब इसमें भी वही रिलेशन है बच्चा, समझिए। एवं घनीय एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई हमने यहां पर क्या मानी है, ए। इनके बीच रिलेशन क्या होने वाला है, ए क्या है आपका, घनीय एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई है ए, ठीक है, जो कि हमने अभी पीछे भी देखा। इनके बीच रिलेशन क्या होगा, मतलब परमाणुवीय त्रिज्या और घनीय एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, आर और ए के बीच रिलेशन क्या होने वाला, वही 3 कंडीशंस यहां पर भी बनेंगी। सरल घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका एंड काय कह दो या अंतः केंद्रित कह दो, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कह दो, बात वही है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, सरल घनीय एकक कोष्टिका है, या फिर आपका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। इनके लिए रिलेशन क्या है, इनको फॉर्मूला आपको याद करनी है, क्योंकि न्यूमेरिक ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है वैसे तो। यहाँ पर सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, स्मॉल आर बराबर a/2। जो स्मॉल आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, a/2 होगा। अगर आप फलक, ये किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, SCC भी बोला जाता है इसको। अगर आप फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की बात कर रहे हो,
एफसीसी की बात करो, ये फॉर्मूला है तो यहाँ मैं डेराइव तो नहीं करा रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है। तो यहाँ तो मैं केवल बता ही सकता हूँ कि ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। तो एफसीसी के लिए क्या होता है बच्चा लोग, स्मॉल आर बराबर ए अपॉन 2√2 होता है। क्या होता है, स्मॉल आर बराबर ए अपॉन 2√2। किसके लिए होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए स्मॉल आर बराबर होता है ए अपॉन 2√2। अगर बच्चा लोग आप अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की बात करते हो, बीसीसी की बात करते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करते हो, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है ए आर बराबर a√3 अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने बच्चा लोग, ये फॉर्मूला आज ही तैयार कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आज ही तैयार करने हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल्स में आप सभी को कोई भी दिक्कत बचा नहीं रहे। टारगेट हमारा जानते हो ना 300 प्लस का है लाइक का। वैसे तो अब तक 500 प्लस होना चाहिए था, बट क्या करें यार, आप सभी से जो हम उम्मीदें लगाते हैं ना, आप उनको तोड़ देते हो। अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे तोड़ते नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट है चौथा, एकक कोष्ठिका का घनत्व, मतलब जो यूनिट सेल है अगर उसका हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, यूनिट सेल के घनत्व की बात करें, तो समझने का कोशिश करना। अगर हमें एकक कोष्ठिका का बच्चा लोग द्रव्यमान निकालना है, तो एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कि उस यूनिट सेल में कितने परमाणु उपस्थित हैं, उसको हम एक परमाणु के द्रव्यमान से मल्टीपल कर देते हैं। तो परमाणुओं की जो संख्या है उसमें एक परमाणु के द्रव्यमान से मल्टीपल कर दिया जाएगा, तो हमें उस एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक परमाणु का द्रव्यमान, सर इसका मतलब क्या है, तो समझिए एक परमाणु का द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, तो परमाणु द्रव्यमान बट्टे आवागाद्रो संख्या। आई थिंक इसका बारे में आप लोग जानते हो, आवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपका आवागाद्रो नंबर होता है। तो अगर आपको अब एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना है, तो रो बराबर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे लोग, क्या बन जाएगा, Z इंटू एम बटे V अपॉन NA। आप लोग सर कैसे बनाए, घनत्व बराबर आप लोग क्या पढ़ते हो, घनत्व बराबर क्या पढ़ा आप लोगों ने, द्रव्यमान बट्टे आयतन। आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोग जानते हो, ठीक है। अब द्रव्यमान बट्टे आयतन, सर द्रव्यमान, सर द्रव्यमान, द्रव्यमान हमने एक परमाणु को द्रव्यमान निकाला ना, वो निकल के आ गया M अपॉन NA। क्या निकल गया, M अपॉन NA निकल के आया, उसको मैं द्रव्यमान की जगह लगा दूंगा, आयतन V होता है। बट जो Z आप यहां पर देख रहे हो भाई, ये है परमाणु अणुसूत्र या फिर परमाणु जो भी है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं या अणुसूत्र इकाइयों की संख्या, ये हमको अप्लाई करना पड़ेगा। द्रव्यमान बट्टे आयतन हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, हमने फॉर्मूला बनाएंगे तो M अपॉन V इंटू NA निकल के आ जाएगा। बट Z एकक कोष्ठिका जो आपकी यूनिट सेल है, ये हमारा जनरली फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन वाला। अगर आप यूनिट सेल के लिए इसको अप्लाई करो तो आपको ये फॉर्मूला बच्चा लोग बनाना पड़ेगा, रो बराबर Z इंटू एम अपॉन V अपॉन NA। Z क्या है आपका, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं या अणुसूत्र इकाइयों की संख्या, M क्या आपका परमाणु भार या फिर सूत्र भार कह सकते हो, अगर आपका अणु है तो सूत्र भार होगा, अगर आपका परमाणु है तो आप परमाणु भार उसको यूज करोगे। NA आवागाद्रो नंबर है, V आपका आयतन है, M आपका द्रव्यमान हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद अगला है भाई एक घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व। अगर आप एक घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला हमको वही अप्लाई करना है, Z इंटू एम अपॉन, यहां पर आयतन की जगह AQ हो जाएगा। क्यों, आयतन बराबर आपने पढ़ रखा है भाई, घन का आयतन है, घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यों होता है, तो मैंने यहाँ पर A का Q कर दिया इंटू NA। सारी चीजें वही है, A क्या आपका घन के किनारे की लंबाई हो जाएगी, NA आपका आवागाद्रो नंबर हो जाएगा, AQ आप सभी जानते हो यार घन का आयतन है V की जगह हमने इसको अप्लाई किया है बच्चे लोग, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ना, नहीं फॉर्मूले समझने की जरूरत क्या है यार, आपको ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और अगर आपको ये फॉर्मूले आपको सही तरह समझने हैं तो उसके लिए हम आपको जब सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो ये इनको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर कोई भी हो। ये भाई एटीट्यूड गर्ल्स, बट दीदू सर नून पर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, नून पर होगा है तो भाई ये एटीट्यूड गर्ल कौन सी है फिर, इनके आगे हाँ लगा तो हुआ है यार, पता नहीं कहाँ से क्या। आवागाद्रो संख्या 6.023 लिख लो, गुणा 10⁻23, ये आपका आवागाद्रो नंबर होता है प्रति ग्राम, ठीक है, लिख लो इसको, ओके। लाइकोसेर अभी भी 193 है, मेरा टारगेट था 300 प्लस का रहता है भाई, ओके भाई चलो
300 प्लस का। हाँ लेट तो हो गए हो भाई। अच्छा राजदीप विश्वकर्मा, ठीक है 96 मिनट हो गए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ से ए निकालोगे तो बच्चा आपका ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है। एक कोष्ठी का विमा ए निकालना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला उसी से बना सकते हो, ये निकल के आ जाएगा। वहाँ पर जो ए क्यू था ना, तो वहाँ पर यहाँ पर क्यूब लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा, घनमूल निकालोगे आप उसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत सिंपल से हैं, बेसिक से हैं बच्चों। कल फिजिक्स का टेस्ट है आपका, ठीक है। क्विज कॉन्टेस्ट जो है वो फिजिक्स का हो रहा है, ना कि केमिस्ट्री का। अभी मैं आगे और भी प्रोसेस में कर रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अभी नून अकेडमी पर आपका फिजिक्स का होगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। और जो भी वहां पर विनर बनेगा कल, लेकिन मैं उन्हीं को अनाउंस करूंगा विनर जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नून अकेडमी ऐप की लिंक है, उस पर जाओगे, ठीक है। और ग्रुप की भी लिंक है, उस पर फॉलो करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप मेरा वहां पर क्विज कॉन्टेस्ट दोगे। आपको उससे पहले कोई भी क्लास नहीं देखनी है। तो क्विज कॉन्टेस्ट आपका फिजिक्स का ही होने वाला है इस बार भी, नेक्स्ट बार आपका केमिस्ट्री का होएगा, ठीक है। हाँ फिजिक्स का ही होने वाला है। हंसो मत भाई, हंसते नहीं, अच्छे बच्चे हंसते नहीं है। एक चीज बताओ फ्यूचर मून, अभी जो कंपटीशन क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने 15 से एबव। मैं तो भाई 10 पर ही अटक गया, मेरी टीम ने जब एनालिसिस किया तो 10 से ज्यादा किसी के भी सही नहीं थे, बताइए। तो यार अब उस टेस्ट को मैं टेस्ट मानूं, बताइए जरा। जिसमें 50% बच्चे, मतलब सभी बच्चे की बात करूं, रिजल्ट आप 50% से नीचे दे रहे हो तो उसको टेस्ट माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना। सर मेरे को पता था फिजिक्स ही होगा, क्योंकि आप यूट्यूब की बात वहां नहीं करते हैं। हाँ ये तो है। क्विज कॉन्टेस्ट का जो टाइम रहेगा शाम को 6 बजे से 7 बजे तक रहेगा, ठीक है। शाम को 6 to 7 कंपटीशन जो होता है ना, वही आपका क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला, बट एक अलग लेवल पर होगा, एक अलग तरीके से होगा। ये चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूले बता दिए मैंने। अब चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले में आपको बताने वाला हूँ। विलियन, पहला है नॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई एन क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन लीटर में। आप बोलोगे सर एक ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या है? ठीक है, तो आप ग्राम तुल्यांक बराबर होता है बच्चों, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार जो भी विलय है, बटे विलय का तुल्यांकी भार, जो भी विलय है उसका तुल्यांकी भार। विलय का यहां पर तुल्यांकी भार लिया जाता है, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या दिख रही है, ग्राम तुल्यांक की जगह आप ये वाला अप्लाई कर दोगे तो आपका एक अलग ही फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। ग्राम तुल्यांकों की जगह हमने उस वैल्यू को अप्लाई किया, तो विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांकी भार बटे विलियन का आयतन लीटर में। एक नया फॉर्मूला आपको इन्वेंट हो गया। आप जैसे मोल के बारे में पढ़ते हो तो वो ग्राम तुल्यांक होता है, वहां पर मोल होता है। ये मैं आपको सारी चीजें जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको डिटेल में समझ आ जाएंगी, टेंशन ना लो। बट अभी आपको ये फॉर्मूला आपको तैयार करने। हाँ बहुत लेट हो गए हो भाई। कौन है? सन्नी भाई, सैनी भाई। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। देखो इसी तरीके से, बट यहाँ पर मोल और वहां पर ग्राम तुल्यांक। तो मोल बराबर क्या होता है? अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। यहाँ पर अणुभार यूज करते हैं हम लोग और वहां पर तुल्यांक भार यूज किया जाता है। बस भाई यही दोनों में अंतर है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको बताऊंगा तो कैसे अणुभार निकालते हैं, कैसे मोलों की संख्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग ग्राम तुल्यांक निकालेंगे। ये फॉर्मूला जब मैं कराऊंगा आपको तब समझ में आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नॉर्मल तथा मोलरता के बीच जो संबंध होता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोलरता गुणा अणुभार, या फिर हम इसको बोल देते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मोलरता गुणा अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है भाई? नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। क्या होता है ये? नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। अब आप बोलोगे सर मोलरता कैसे निकालें? तो ये एक छोटी छोटी फॉर्मूला है बच्चों जो आपको याद रखने हैं। अगर आप मोलरता बराबर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? मोलरता बराबर निकाल रहे हो, तो मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता बटे संयोजकता। ये भी आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। ये कैसे आते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी जब हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो नॉर्मलता तथा मोलरता के बीच क्या रिलेशन होता है? तो मोलरता गुणा अणुभार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो गया बच्चों?
नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, वो आप सभी को अच्छे से तैयार करने हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला जरूरी है, इसी वजह से हम आपको पहले फॉर्मूला बता रहे हैं। ओके, चलिए चौथा है मोललता। तो मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, हाँ चलिए सही है, विलायक का आयतन किलोग्राम में। मोलों की संख्या अभी हमने आपको बताया था कि आपको अगर मोल दे रखे हैं तो मोल बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे अणु भार। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये फॉर्मूला भाई आज या कल में तैयार कर लोगे? कमेंट नाउ, कितने बच्चे ऐसे हैं? अधिकांश सूत्र याद है, चलो अच्छी बात है यार, सूत्र याद है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता था ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत करने की क्या जरूरत है यार, ये बताओ। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा ऑफलाइन से बेस्ट, कंटेंट भी फ्री में दे रहे हैं, क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्या चाहिए आपको? प्रीवियस से पेपर भी देंगे, मॉडल पेपर भी देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, तो फिर आपको जरूरत कहाँ पड़ने वाली है? नहीं पड़ेगी ना। अभी कुछ टाइम बाद देखोगे हम हर एक बच्चे को, जो भी हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं, जो भी बच्चे एक्टिव हैं, उनको हम अपने जो हमारा ऐप है स्मार्ट स्टडी क्लासेस का, उसमें अनलॉक करेंगे। उनके लिए क्रैश कोर्स खोला जाएगा, उनके लिए हम लोग धमाका बैच भी ओपन करेंगे, सब कुछ एक एक करके ओपन करेंगे। बट उन्हीं बच्चों को करेंगे जो यूट्यूब पर हमारे लिए एक्टिव हैं, जो 10-15 बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनको हम लोग धीरे धीरे करके अनलॉक करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो भी बच्चे हमारे फ्री पीडीएफ वाले ग्रुप में ऐड हैं, उनको धीरे धीरे करके अनलॉक किया जाएगा व्हाट्सअप स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। तो सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, क्योंकि कब आपका नंबर आ जाए, कब हम आपको अनलॉक करते हैं। और इसी आज कितना तारीख है? शायद 10 या 11 है। तो 11 से 20 के बीच में सभी बच्चों जो भी एक्टिव रहेंगे हमारे साथ यूट्यूब पर एंड नून अकेडमी पर, उन सभी को हम लोग अनलॉक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। ओके बच्चों, चलिए पांचवा है राउल्ट का नियम। तो ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ओ, पी की पावर नॉट कह सकते हो, पी नॉट कह सकते हो, बराबर। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है। अब अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला होता है भाई बराबर n अपॉन n प्लस n। ये कब है? जब अवाष्पशील आपका विलेय हो। अवाष्पशील जो भी पदार्थ आपने ले रखा है वो विलेय होगा, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। राउल्ट लॉ है ये। पी की पावर नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, पी एस विलयन का वाष्प दाब है, n विलेय के मोल हैं, कैपिटल N विलायक के मोल हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद करोगे, ठीक है ना। तो सारी की चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा हार्डवर्क करो, हम आपके लिए पूरा हार्डवर्क करेंगे। एक से एक बेस्ट चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं, कभी कुछ, जिससे कि आपसे भी बोर ना हो। ठीक है, चलिए आगे है वाष्प। ये वाष्प है, वाष्प दाब अवनमन से विलयन के मोललता ज्ञात करना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना बच्चों। विलयन की मोललता बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ओ इज इक्वल टू 1000 अपॉन एम। तो यहाँ पर एम क्या आपका विलायक का मोलर द्रव्यमान है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप कर सकते हो तैयार यार। देखो ये फॉर्मूला आप याद करोगे, तैयार करोगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना आप इनके न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते हो, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो क्वथनांक और शायद हिमांक के बारे में आप लोग गलती से थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं जानते हो। क्वथनांक क्या होता है? जब आप किसी भी द्रव को गर्म करते हो तो जिस ताप पर उसके अंदर द्रव के बुलबुले बनने लगे उसको क्वथनांक कहा जाता है। अगर हमने उसमें कोई अशुद्धि मिला दी, जैसे जल है, जल में आपने नमक मिला दिया, नमक मिलाने पर क्या होगा? उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने नमक या चीनी मिला दी तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना। और हिमांक की बात करें, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसको बोला जाता है हिमांक। ठीक है, जैसे जल का होता है 4 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने उसमें कोई अशुद्धि मिला दी तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, तो उसको बोला जाता है हिमांक अवनमन। ओके, तो क्वथनांक उन्नयन से विलयन की मोललता ज्ञात करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो विलयन की मोललता बराबर, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। ठीक है, चलेगा, बट आपको ये रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला तैयार कर लो, ये वाला। ठीक है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्योंकि देखो पूरी रामायण यहाँ पर लिखी हुई है, कैसे क्या हुआ है, पूरा प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, बट हमें जो जरूरी है वो ये है, क्योंकि ये चीज़ यार आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगी। आप बोलो सर क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, डेल्टा टी बी हो गया, के बी क्या आपका विलायक मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है सर चलेगा। और जो कैपिटल के बी है या कैपिटल के है आपका, कैपिटल के बराबर क्या होता है 10 इंटू के बी।
Kb क्या आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक है। तो ये सारी चीजें आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे कि मैंने क्या कैसे कर दिया, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, बट आपको जो याद रखना है बच्चा लोग वो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर हमने क्या किया, Kb इंटू मोललता। क्या किया है, Kb इंटू मोललता। मोललता बराबर हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला, अब ये कैसे आया ये आपको फिर मेरे को डिटेल में जाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको सब कुछ लिख दिया है। बट एक चीज समझना, यहाँ पर कैपिटल एम मोललता मत समझने लग जाना बच्चा। स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका तथा कैपिटल डब्ल्यू क्या है, क्रमशः विलय तथा विलायक के भार है। कैपिटल एम क्या है आपका, विलय का अणुभार है, ना कि मोललता और मोलरता, क्योंकि मोललता को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीखना चाहते हो तो। बिना इनके आप न्यूमेरिकल्स बच्चा लोग अच्छे से समझ में नहीं आएंगे या सीख नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। अगर आप करना चाहते हो पूरी कैलकुलेशन इसी से हो जाएगी कोई, बट यार वही है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हमें फिर जाना पड़ेगा। मोललता बराबर आपने जो पढ़ा हुआ वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। क्या पढ़ा है आपने, मोललता बराबर क्या पढ़ा है, भार बट्टे अणुभार बट्टे आयतन लीटर में, यही तो पढ़ा है। तो आयतन लीटर में नहीं, आयतन किलोग्राम में होता है, भार बट्टे अणुभार बट्टे आयतन केजी में, यही तो पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है। बट आप यहाँ पर मोललता यूज नहीं करोगे बच्चा लोग। मोललता आप जब करोगे कैलकुलेटिव तो आपको वही निकल के आएगा जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि आयतन को हमने चेंज किया ग्राम में, उसको अप्लाई करोगे, भार अणुभार आपको सब कुछ दे रखा होएगा, तो आपका ये फॉर्मूला एक बन जाएगा, Kb इंटू स्मॉल डब्ल्यू बट्टे इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, हिमांक अवनमन के लिए भी फॉर्मूला बने हुए हैं, सेम प्रोसेस इसमें, बस उसमें और इसमें अंतर क्या होता है, वहां पर हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं, Kb लेते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, थोड़ा सा समझ लो बस, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं Kf। बी का मतलब यहां पर बॉइलिंग होता है, क्या होता है, बॉइलिंग मतलब बॉयल करना, क्वथनांक, ठीक है। और एफ का मतलब फ्रीज, जमाना, एफ का मतलब यहां पर क्या है, फ्रीजिंग, ठीक है। और Kf क्या होता है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप याद करोगे, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो आपको वही फॉर्मूला बस इतना सा याद रखो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, जहां जहां हमने वहां पर बी लगाए वहां वहां आप एफ लगा दो बस। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या है आपका, हिमांक अवनमन है, डेल्टा टी एफ क्या है बच्चा, हिमांक अवनमन है आपका। के एफ उसी तरीके से मैंने जैसे बताया आपको, हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू आपका विलय का भार, स्मॉल एम विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। जो आपने विलायक ले रखा उसका भार आपका कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। तो वहां पर जो आयतन ले रहे थे ना हम लोग वो कैपिटल डब्ल्यू ही था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, पराशर दाब तथा वाष्प, ये वाष्प है, वाष्प दाब अवनमन में संबंध। तो पाई बराबर आपको याद रखना बच्चा लोग एक फॉर्मूला ये भी, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इंटू डी एस टी अपॉन कैपिटल एम। यहाँ सारी चीजें मैं लिखी हुई हैं। डी क्या आपका विलयन का घनत्व है, एस क्या आपका विलयन स्थिरांक, डेल्टा पी क्या आपका वाष्प दाब में अवनमन, टी क्या आपका परमताप, एम क्या आपका विलायक का आणविक द्रव्यमान, एंड पी नॉट क्या आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये फॉर्मूला आप याद करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल सारे समझ में आएंगे। सारे फॉर्मूला पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं वो सारे के सारे मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स की भी आपको एक स्पेशल सीरीज देखने को मिलेगी। लाइक तो यार 300 प्लस पहुंचवा दिया करो कम से कम, अब आपको बार बार बोला जाएगा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये कुछ और फॉर्मूला है, क्वथनांक में उन्नयन तथा वाष्प दाब के अवनमन में संबंध, ये वाला फॉर्मूला तैयार करोगे। वही सेम प्रोसेस, हिमांक में अवनमन तथा वाष्प दाब के अवनमन में संबंध। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है बस, बी एफ बस यही अंतर आप देख पा रहे हो। एंड हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक के उन्नयन में संबंध, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। जब विलयन की मोलरता में सांद्रता समान हो, अगर दोनों की सांद्रता समान है, सांद्रता का मतलब जानते हो जैसे आपने जल ले लिया, ठीक है, जल में आपने चीनी समान मिला दी, 5 ग्राम आपने, 2 पात्र ले ली, 2 पात्र ले लो, 5-5 ग्राम दोनों में मिलाओ, जल की मात्रा समान होनी चाहिए। तो वो सांद्रता कैसी है, दोनों में समान है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से एबव पर वो बॉयल होने वाला है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वो फ्रीज होने वाला है। क्यों, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन होगा और हिमांक में अवनमन होगा। उस वाली कंडीशन में आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूला है बच्चों जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी या टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नहीं तो मैं नून अकेडमी पर प्रोवाइड कर दूंगा।
नून अकेडमी ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सभी बच्चे मुझे नून अकेडमी पर ज्वाइन करो और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को देखो। तो वहां पर आप चाहते हो कि सर मैं पूरा सिलेबस कवर करना है फिजिक्स का चैप्टर 1 से, तो अभी वहां चैप्टर 6 चल रहा है, चैप्टर 6 क्लियर करो अच्छे से। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी मैं वहां पर करा रहा हूं। तो जो बच्चे चाहते हैं यार अच्छे से गजब से तैयारी हो, तो मुझे नून अकेडमी पर ज्वाइन करो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पर जाकर फ्री 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 वहां पर ही फ्री है, वहां पर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें देखो, अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूला है। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हारी कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। अब आपकी जो भी परेशानी है कमेंट ना हो। सभी बच्चे, मैं कुछ देर आपसे बातें करने वाला हूं, इसलिए मैंने थोड़ा सेशन को खत्म किया है। चलिए बताइए, अब आप जितनी भी परेशानियां हैं मेरे साथ शेयर करिए। टेल मी बच्चा पार्टी, अब मैं आपकी सारी चीजें सुनूंगा, जल्दी से बताइए अब। हाँ, रिकॉर्डेड देख सकते हो काशिफा, रिकॉर्डेड देखो। मेरे फीड में जाना, वहां पर एक सेशन का ऑप्शन होगा, वहां पर एक रिकॉर्डेड आता है और एक आता है लाइव वाला। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। पीडीएफ हमारे ग्रुप में फीड में जाकर देख लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, लाइक और शेयर करो जल्दी से, लाइक और शेयर जल्दी से। अब बताइए, हाँ ये वाली पीडीएफ ठीक है बुशरा खान, मैं आज ही डाल दूंगा। ठीक है, और बताइए भाई। सर प्लीज टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट होगा आपका नून अकेडमी ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप की लिंक दे रखी है, और अपने इस नून अकेडमी ऐप की भी लिंक है और मेरे ग्रुप की भी लिंक है। तो ज्वाइन करो, कल 6 से 7 बजे आपका धमाका होगा, क्विज कॉन्टेस्ट होगा, 1000 बच्चे लाइव देखेंगे। सोचो कि 1000 बच्चे कम से कम, मैं टारगेट कर रहा हूं इतने बच्चे आने चाहिए लाइव में। तो सोचो आप उसमें अगर टॉपर बनते हो, तो यहां पर मैं अनाउंस करूंगा कि ये बच्चा टॉपर है, उसको लाइव यूट्यूब पर ही दिखाया जाएगा। मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको मैं लाइव यूट्यूब पर ही दिखाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आपका यूट्यूब पर ही रहे। ठीक है, ये कल देखते हैं बच्चा लोग क्या होने वाला है। 1 आवर्स 45 मिनट, प्लीज हेल्प मेरे तो नून पर। तो प्रिया राजपूत हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है ना, हम आपको ऐप में अनलॉक करा देंगे। जो जो बच्चे 30 मिनट से हमारी ज्यादा क्लास देख चुके हैं एक सेशन की, ठीक है, वो हमें नून सॉरी व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सर हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोसेस। और जो बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना, फ्री में पीडीएफ पाना, तो उसके लिए हमने एक वीडियो दे रखी है बच्चा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा। आप सभी को सब कुछ यार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम लोग, और कर भी दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना कि सर हमें फ्री पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करोगे आपको फ्री पीडीएफ दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने 1 सेशन में 30 से ज्यादा मिनट देख लिया भाई, वो व्हाट्सएप पर सेंड कर चुके हैं, उनको हम लोग अब स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप में अनलॉक कराना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, जिसमें क्या रहेगा आपके लिए, हम लोग धमाका बैच ओपन करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, और क्रैश कोर्स ओपन करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज है जैसे प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा। देखो दोनों की फीस जो अब तक थी बच्चा लोग, वो 999, मतलब हम लोगों ने 999 रखी हुई थी, बट आपके लिए ये छोटा सा प्रोसेस करोगे तो आपके लिए हमने फ्री कर दिया, एकदम फ्री में मिल रहा है सब कुछ। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको हमारे साथ बस एक्टिव रहना है, ज्यादा से ऑडियंस को हमारे पास लेकर आना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज का सेशन बच्चा लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ऑप्टिक्स मैंने बोला है ना, ऑप्टिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैंने बोला है जैसे ही 500 बच्चे आप लाइव सेशन में ले आते हो भाई, थोड़ा सा देखो इसका रीजन है बच्चा लोग, हम पूरे एफर्ट के साथ मेहनत करें, और बच्चे जब दिखे ना 100 150 200, मजा नहीं आता। इतना बड़ा चैनल, वो हमारी गलती है इस बार कि हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए थे, इसलिए ऑडियंस इतना कम है। अदरवाइज यहाँ पर आप 1000 स्टूडेंट्स भी देख रहे होते। अगर आपको भरोसा नहीं है तो नेक्स्ट ईयर देखना, 1000 बच्चे लाइव हुआ करेंगे, 1000 2000 प्रॉमिस। नेक्स्ट ईयर देखोगे आप लोग, 2023 की जब तैयारी कराएंगे ना, तब देखना, क्योंकि तब हम शुरू से पढ़ाएंगे सभी बच्चों को, हमारे साथ ऑडियंस शुरू से जुड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं बच्चे लोग। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर में कंजूसी मत करना। 8:15 बजे फिर मिलते हैं। ऑप्टिक्स, आप ऑप्टिक्स की बोल रहे हो तो ऑप्टिक्स के फॉर्मूला में डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ। कब मिलेंगे? 8:15 बजे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आना। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कब? 8:15 बजे। ओके बाय।